केदारनाथ धाम के दर्शन अब आप हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। IRCTC और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, इन दोनों के बीच में 5 साल का एक MOU हुआ है। अब IRCTC ये सुविधा लेकर के आई है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप उसकी वेबसाइट से कर सकते हैं और उसके बाद दर्शन जो है वो आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। 1 अप्रैल से इसकी बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 31 मार्च तक ट्रायल बुकिंग का चल रहा था और वो सक्सेसफुली पूरा हो गया है। अभी हम आपको इस लैपटॉप में ये बताएंगे कि आखिर पूरा प्रोसीजर क्या है और कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि पहले जो हेलीकॉप्टर वाली सर्विस थी वो आप पवन हंस की वेबसाइट से जाकर करते थे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि कालाबाजारी हो रही है, प्लस ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए अब ये जो जिम्मेदारी है वो IRCTC को दी गई है। आपको क्या करना है बुकिंग करने के लिए? सबसे पहले IRCTC हेली यात्रा की वेबसाइट है, उस पर जाना है। आप वैसे तो वेबसाइट है heliyatra.irctc.co.in, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप गूगल पर लिखिए IRCTC और केदारनाथ यात्रा। आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, हेलीकॉप्टर यात्रा टू श्री केदारनाथ धाम। इसके बाद आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अब आपको एक लिंक दिख रहा होगा, UK गवर्नमेंट में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस लिंक पर क्लिक किया, आपके सामने एक पूरी स्क्रीन पर ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि यमुनोत्री धाम 22 अप्रैल से खुलेंगे, गंगोत्री धाम 22 अप्रैल से खुलेंगे, केदारनाथ धाम 25 अप्रैल से और बद्रीनाथ धाम जो है वो 27 अप्रैल से खुलेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर पूरा कुछ इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें यह है कि पहली बात तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लग रही है। दूसरी बात, आपको अपना पर्सनल ID जो है वो कैरी करनी होगी ड्यूरिंग द यात्रा। इसके बाद आपका जो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। पहले मैं आपको ऑनलाइन के बारे में बताने वाली हूँ। ऑनलाइन के लिए आपको वेब पोर्टल पे जाकर करना होगा, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, ये जो एप्लीकेशन है ये अपने मोबाइल पर आप डाउनलोड कर लें और इसके ज़रिए से आप अपने आपको रजिस्टर करें। तीसरा ऑप्शन है एक नंबर, उस नंबर पर या तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए या फिर आप टेक्स्ट मैसेज करिए। मैसेज करना होगा आपको यात्रा वर्ड, ये आपको व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज भेजना होगा इस नंबर पर। मीनवाइल मैं आपको स्क्रीन पर पोर्टल से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं वो भी दिखा देती हूँ। जब पोर्टल हमने खोला था तो कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन दिख रही थी। अब यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्टर योरसेल्फ हियर फॉर चार धाम एंड हेमकुंड साहब, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमसे पूछी जाएगी, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर। इसके बाद आप टूर ऑपरेटर तो है नहीं, अगर आप टूर ऑपरेटर हैं तो ठीक है, अदरवाइज इंडिविजुअल या फैमिली, उस पर आप क्लिक कर दें। मैं इंडिविजुअल पर क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद हम एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और इस पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे ये पासवर्ड कंफर्म करके साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे, हमसे एक OTP कहा जाएगा कि आपको फिल करना है और वो OTP हमारे फ़ोन नंबर पर आ चुका है। उस OTP को हम देख करके फिल कर देंगे और इस तरीके से हम वेबसाइट पर तो लॉगिन हो गए हैं। अब हमें अपने आप को हेली यात्रा के लिए रजिस्टर करना है। साइन अप के बगल में ही एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन करने का। अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं और आपको वापस से आकर के लॉगिन करना है अपने आप को, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता रही हूँ, तो अपना नंबर और अपना पासवर्ड जो है वो आप इसमें डाल देंगे और पासवर्ड डालने के बाद आपसे कैप्चा बोलेगा। कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है और ये कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। उस स्क्रीन पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि मतलब कि आपको अपनी यात्रा प्लान करनी है या फिर आपको कुछ एडिट करना है। तो मेरे को यात्रा प्लान करनी है तो मैं ऐड न्यू टूर पर जाऊंगी। ऐड न्यू टूर पर मैंने जैसे क्लिक किया, मेरे सामने ये स्क्रीन खुलकर आ गई है। इसमें सेलेक्ट टूर टाइप, इसमें कुछ आपको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, दैट इज़ चार धाम रिलीजियस। इसके बाद जो आपका टूर ड्यूरेशन है वो आपको 15 दिन के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, कैलेंडर आया। कैलेंडर से आपको सेलेक्ट करनी है अपनी डेट्स। मैंने सेलेक्ट कर ली 24 to 30, अप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ़ टूरिस्ट अकेले मैं हूँ। अच्छा, यहाँ पर कैलेंडर खुल के आ गया और ये मुझे दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर
कौन कौन सी सीट्स किस किस डेट में अवेलेबल हैं। तो 21 अप्रैल तक कोई सीट अवेलेबल नहीं है। आपको बता दूं ऑलरेडी 6 लाख बुकिंग की जा चुकी हैं, बाप रे। तो मेरे पास 22 से ऑप्शन है कि मैं गंगोत्री चूज़ कर सकती हूँ और 24 को मैं यमुनोत्री, गंगोत्री वगैरह चूज़ कर सकती हूँ। मैंने 24 को किया था, ठीक है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब नंबर ऑफ़ टूरिस्ट कितने हैं, मैं अकेले, तो मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम बाय हेलीकॉप्टर, ये भी मैंने क्लिक कर लिया। और इसके बाद प्लान योर डेस्टिनेशन, सो आपको डेस्टिनेशन अपनी अवेलेबिलिटी जो आपको ऑलरेडी ऊपर दिखाई जा चुकी है उसके हिसाब से क्लिक करना है, उसके हिसाब से सेलेक्ट करनी है। मेरे पास ऑप्शन है यमुनोत्री और गंगोत्री का, मैंने गंगोत्री सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट डेट ऑफ टूर 24 करके मैंने इसे सेव कर दिया। और सेव करने के बाद जैसे ही आपने इसे सेव किया, आपके पास मैसेज आ चुका है कि आपका जो टूर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपके फ़ोन पर भी व्हाट्सएप आ चुका है आपकी टूर आईडी और आपकी यूनिक आईडी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका फुल नेम, आपकी एज, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस जो है वो अपना आप फिल कर लेंगे, सिटी, देन डिस्ट्रिक्ट नेम, देन स्टेट। अच्छा, इसके अलावा अब इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट किया जाए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, तो आप पर्सन नेम लिख दीजिए। मैं अपने फादर का नाम डाल देती हूँ या मैं मदर का नाम डाल सकती हूँ। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट करना है। देन इफ़ यू आर अ डॉक्टर you have to click in that column where I am doctor is written. Then mode of travel for Dham, this is obviously helicopter, वो already selected है। मेडिकल कंडीशन आपकी कैसी है, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्डियक, अस्थमा, डायबिटीज़ या अदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करके चूज़ करनी होगी। अगर आपके पास उस वक्त नहीं है तो टेक प्रोफाइल पिक्चर लेने का भी ऑप्शन है, आप उसमें क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना एक सेलेक्ट आईडी प्रूफ, किस टाइप क्या है आपका आईडी प्रूफ वो सेलेक्ट करना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी। मैंने आधार कार्ड क्लिक किया। अगर आपके पास ऑलरेडी है आपके सिस्टम पर सेव तो आप चूज़ करके अपलोड कर लीजिए, अदरवाइज़ आप फ़ोटो ले सकते हैं, टेक आईडी प्रूफ। उसके बाद आर यू कोविड वैक्सीनेटेड, येस और नो, मैंने इसको यस कर दिया है। और यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट का रेफरेंस आईडी आपसे पूछा जाएगा, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको इसे कुछ भी नहीं करना है तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और देन आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आपने फिनिश पर क्लिक किया आप रजिस्टर हो चुके हैं। सो अब आप जो 4 धाम की आपकी यात्रा है, वो केदारनाथ की आपकी यात्रा है, वो आप हेलीकॉप्टर से कर पाएंगे, देख पाएंगे। एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं कि इस पूरी यात्रा के दौरान अपनी टिकट को, अपनी रजिस्ट्रेशन को, अपनी आईडी प्रूफ को, इन सब को आपको प्रिंट फॉर्म में निकलवा के ले जाना होगा। जो पीडीएफ अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दी है वो भी अगर आपने डाउनलोड की है तो उसका भी आपको प्रिंट ले जाना होगा, क्योंकि ऑनलाइन यानी डिजिटली किसी भी तरह के प्रूफ को वैलिड नहीं माना जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप जा रहे हैं 4 धाम यात्रा पर तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।